हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। अभी जो लास्ट टॉपिक हमने किया था ना स्टडी, वो ये था कि आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लिए थे और उस केस में आपने उन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का यूज़ किया था और फिर आपने कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस जो पावर थी वो फाइंड आउट की थी कि कितनी कैपेसिटी है उसकी चार्ज को स्टोर करने की जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप यूज़ करते हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक पैरेलल प्लेट आपने लिया होगा। पैरेलल प्लेट जब लिया होगा तो उसके बीच में आपने एक क्या करना है, कंडक्टिंग स्लैब को लेना है। कंडक्टिंग स्लैब सबसे पहले आप डायग्राम देखेंगे। ये देखो, ये हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पर एक, ठीक है, कोई एक्स वाई प्लेट ले लो। एक्स वाई प्लेट लिया है तो यहाँ पर आपको पता ही है ये पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर प्लेट्स में और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ले लिया है और दोनों के बीच में सेपरेशन भी रहेगा। आपको पता ही है कि ये डी सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच में। तो पहले आपने क्या लिया था, यहाँ पर आपने दो प्लेट्स ली हुई थी। दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो आपने एयर मीडियम वैक्यूम के केस में आपने जो वैल्यू निकाली वो ये है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपने प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये आपने निकाला हुआ है कि ए क्या होता है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, और डी क्या होता है इन दोनों के बीच में सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये जैसे आपने यहाँ पर ये दोनों प्लेट्स ली हुई हैं तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ये आपको सब कुछ पता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्लैब लेना है। कंडक्टिंग स्लैब, इन दोनों के प्लेट के बीच में आपने अब एक कंडक्टिंग स्लैब लिया है। अब आपको पता है ये दिस इज योर कंडक्टिंग स्लैब। ये कंडक्टिंग स्लैब लिया है आपने और कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है। अब आपने ये भी पूरा आपने स्टडी किया था, आपको पीछे मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था कि जब भी आप क्या करते हो किसी कंडक्टर को, वहाँ पर आपने डायग्राम ऐसे बताया था मैंने कि ये एक कंडक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और ये आपके पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट में इंड्यूस हो गया और आपने क्या किया, अब जो कंडक्टर आप लेते थे, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और क्या थे कंडक्टर के अंदर, प्रोटॉन पॉजिटिव आयन थे ना। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन्स आपस में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, फ्रीली मूव कर रहे थे जब तक कंडक्टर को आपने किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था, कोई वहाँ पर आपने बैटरी यूज नहीं किया था। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रीली मूव कर रहे थे। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव आयन के साथ क्या कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर नेट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। लेकिन जैसे ही आपने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में यहाँ पर रखा, जैसे ही आपने यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया यहाँ पर ई नॉट, तो उस केस में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे थे ना कंडक्टर के अंदर, वो क्या हुआ, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगे। स्पेसिफिक डायरेक्शन जब मूव करने लगे तो जो पॉजिटिव प्लेट थी उसकी तरफ आपके नेगेटिव चार्ज आ गए और जो नेगेटिव प्लेट थी उसके अपोजिट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो जब ये यहाँ पर कंडक्टर के अंदर अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक अलग डायरेक्शन में चले गए हैं, जहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है वहाँ उसकी तरफ आपके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए, जो नेगेटिव प्लेट है वहाँ पर आपके पॉजिटिव आयंस जो होल आप बोलते हो वही आपके यहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं इस साइड। तो यहाँ पर देखेंगे अंदर, यहाँ पर भी एक तरह से एक सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। ये डिस्टेंस डी था दोनों प्लेट्स के बीच में, यहाँ पर भी एक सेपरेशन क्रिएट हो गया है और पोटेंशियल भी क्रिएट हो गया। E इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन डी। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी ड्यू टू पोलराइजेशन। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर इंड्यूस हुई
उसकी वैल्यू आपके पास EP है, लेकिन उसकी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पर कंडक्टर के अंदर, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव। जितनी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E0 आपने अप्लाई किया था, उतनी ही वैल्यू इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी EP। तो जितना आपने E0 अप्लाई किया उतना ही EP अंदर प्रोड्यूस हो गया, मतलब इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिंग जो स्लैब आपने ली है, यहाँ पर क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ नेट, वो इक्वल एंड अपोजिट था। E0 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी और जो इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन U, इक्वल एंड अपोजिट और सेम वैल्यू होगी। तो नेट क्या आ जाएगी, नेट इक्वल है और अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैंने आपको बताया है पहले भी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग स्लैब कितनी हो जाएगी, 0 यहाँ पर। तो जो टोटल जो आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो यही आएगी, V = V1 + V2। तो बताएंगे ये जो V1 है मैंने लिया हुआ है, ये क्या आएगा आपके पास, पोटेंशियल ड्यू टू जो यहाँ पर एयर गैप जो आपने मीडियम लिया हो, यहाँ पर जो एयर गैप है प्लेट्स के बीच में, यहाँ पर ये आ जाएगा ना, यहाँ पर एयर गैप की वजह से। और V2 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से आ जाएगा, कंडक्टिंग स्लैब की वजह से आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो ये आपने किया है E = V/D आपको पता है, लेकिन आपने यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है V1। तो अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब के केस में भी आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया था यहाँ पर, E0 आप ले लेंगे और पोटेंशियल आपको पता ही है कितनी वैल्यू है, V ले रहे हैं आप, जो V1 ले रही हूँ मैं इस केस के लिए, और जो D सेपरेशन आ जाएगा D - T। तो यहाँ से जो V1 की वैल्यू आ जाएगी E0 D - T, ये तो आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू E0 D - T अब प्लस V2। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, E की वैल्यू इस केस में V/T, पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब V2 डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ दिस स्लैब T, लेकिन इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, 0। दिस इज योर 0। तो वो जो आपके पास पोटेंशियल आएगा ना, वो यही आएगा E0 D - T, ये आपके पास आ जाएगा। और आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप क्या लेते हो इस केस में, σ/ε0, ये आपको पता ही है, यही लेंगे आप प्लेट कैपेसिटर्स के केस में σ/ε0। ये वैल्यू कैसे आती है ये अब हमें पता है, पीछे हमने पूरा डिटेल में ये स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, यहाँ पर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो ये वैल्यू आपके पास σ/ε0 और D - T आपके पास आ गया ये, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आपके पास आ जाएगा। और पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, Q/ सरफेस चार्ज डेंसिटी A/ε0 D - T, ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू। और आपके पास जो कैपेसिटर की जो वैल्यू आती है ना, कैपेसिटर वो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, और यहाँ पर CQ/V वैल्यू आपने निकाली है ना, Q/A/ε0 और D - T। तो ये आपके पास कैंसल आ जाएगा और ε0 A/D - T
ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड 3/1, ये आपके पास आ गई ना। कंडक्टिंग स्लैब में जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो आपने निकाल दी है, अगर आपने इंट्रोड्यूस किया है कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पर, तो ये वैल्यू, और जो आपने एयर मीडियम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू है वो ये निकाली है, तो C डिवाइड बाय C0 डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, यहाँ पर C0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, और आपके पास यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और D अपॉन D माइनस टी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पर निकालना है इसको, और फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, D को आप कॉमन ले लो, 1 माइनस टी अपॉन D, तो D से D आप कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ C अपॉन C0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन D, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C इज इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन D, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, C इज इक्वल टू C0 1 माइनस टी अपॉन D। अब हमें पता ही है कि ये जो वैल्यू है 1 माइनस 1 से लेस है, ठीक है, तो ये आपकी 1 माइनस टी अपॉन D, 1 माइनस टी अपॉन D, इसकी वैल्यू लेस देन क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो लेस देन जब 1 आएगी तो उस केस में आपको पता ही है कि जो कैपेसिटर C की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, C0। तो जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज ही होती है अगर आप कंडक्टिंग स्लैब का यूज़ करते हो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अगर आप इफ़ T इज इक्वल टू D, कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस आप प्लेट्स के बराबर ही ले रहे हो, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो C की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, C0 है, नीचे क्या है आपके पास 1 माइनस टी अपॉन D, तो आपके पास C0 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 माइनस यहाँ 1, C0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इज 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनाइट, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, इनफिनाइट। ठीक है, जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, दिस बिकम इनफिनाइट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है कि जो एक पीछे वाले टॉपिक में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ किया था और यहाँ पर आपने कंडक्टिंग स्लैब यूज़ किया है। कंडक्टिंग स्लैब के केस में बस आपने इतना सा ही ध्यान रखना है बच्चों की, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना कंडक्टिंग स्लैब में वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इंड्यूस हो जाएगी ना अंदर यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगी वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप प्लस पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो पोटेंशियल 0 ही आएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस एयर गैप जो मीडियम की वजह से जो वैल्यू आपके पास आएगी ये E0 D माइनस टी, और फिर यहाँ पर जो वैल्यू आपके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आप लेते हो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E0 की जगह आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर आपने इसको डिवाइड करना है, 3 को आपने 1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो जब आप क्या करोगे, कंडक्टिंग स्लैब आप लोगे, कंडक्टिंग स्लैब जब आप कंडक्टिंग स्लैब आप ठीक है यूज करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और यहाँ पर C इज ग्रेटर देन C0, C0 ग्रेटर देन आ जाएगा, तो जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आप कंडक्टिंग स्लैब आप लेते हो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके।